चलिए, हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग शुरू करेंगे जो एकेडमी में टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन। टेस्ट हुआ था वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जिसमें एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में क्वेश्चन थे। तो इसको डिस्कस करेंगे और जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में उनको जानने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इस क्वेश्चन पेपर का मैंने ये टेलीग्राम में PDF डाल दिया है। इसका हमारे ग्रुप में चाणक्य विजन एकेडमी में आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। ओके, चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्वी एशिया का भाग नहीं है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्वी एशिया का भाग नहीं है, और आपके सामने ऑप्शन है, आपको बताना है पूर्वी एशिया का भाग नहीं है कौन सा देश। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन दिए थे, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। पहला ऑप्शन था चीन, दूसरा ऑप्शन था जापान, तीसरा ऑप्शन था कंबोडिया और चौथा ऑप्शन था दक्षिण कोरिया। तो आपको बताना है निम्न में से कौन पूर्वी एशिया का भाग नहीं है। तो ध्यान रखिए, अगर पूर्वी एशिया की बात होगी तो कौन सा भाग नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर होगा कंबोडिया, यानी कंबोडिया दक्षिण एशिया का हिस्सा, पूर्वी एशिया का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये वाला आंसर होगा कंबोडिया। अब आप देखिए कि कौन सा पूर्वी एशिया का भाग है, कौन सा पश्चिमी एशिया का। तो एक बार मैं शॉर्ट में उसको डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने। जैसे जब एशिया के देशों के बारे में हम पढ़ें तो उसको कुछ भागों में बांट लें, जिससे कि हमें पता चले कौन सा देश कहाँ है। तो देखिए, एशिया को हम कितने भागों में बांटें, कुछ भाग हैं, देखिए कैसे बांटेंगे। एशिया, सबसे पहले हम लिखेंगे दक्षिण एशिया के देश, सबसे पहले दक्षिण एशिया के देश, उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, फिर पूर्वी एशिया के देश, पूर्वी एशिया, इसके बाद पश्चिम एशिया, और उसके बाद मध्य एशिया। ये देश हमको देखने हैं। और इसके अलावा एक और कैटेगरी है एशिया के देशों की, जिन्हें कहा जाता है कॉकेसस देश। कौन सा देश, कॉकेसस, क्योंकि ये कॉकेसस पर्वत पर बने हुए हैं, इन्हें कहते हैं कॉकेसस देश। तो देखिए, इतने ही भागों में पूरे एशिया महाद्वीप के सारे देश आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं। तो ध्यान रखिए, जो सार्क में देश हैं, सार्क संगठन दक्षेस में जो देश हैं वो 8 हैं। जैसे पहला देखिए, मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक बार दक्षिण एशिया, फिर आपको बताना है कौन कौन से होंगे। ये वाला दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये है पाकिस्तान और ये है अफगानिस्तान, ये है नेपाल और ये है भूटान, ये है बांग्लादेश। ये है दक्षिण एशिया के देश। तो कहाँ से शुरू करेंगे, नीचे से। सबसे पहला देश है मालदीव, नीचे से। दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान, पांचवा अफगानिस्तान, फिर नेपाल, उसके बाद भूटान, और भूटान के बाद अगला देश है बांग्लादेश। कितने देश हो गए, 8। कौन कौन से, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 8 देश किस में आते हैं, दक्षिण एशिया में। तो ये 8 देश आपको यहाँ पर लिखने हैं इसी तरह। पहले मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 8 देश किस में आते हैं, दक्षिण एशिया में। इसके अलावा फिर 10 देश हैं जो आते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में। वैसे इनकी संख्या 11 है, लेकिन पहले हम 10 देखेंगे, क्योंकि ये जो 10 देश हैं वो किसका भाग है, आसियान का। कौन से संगठन का, आसियान का। तो देखिए, यहाँ पर कितने देश आते हैं, 10। कौन कौन से, पहला, इनके नाम तो मैंने लिखवा दिए। इनमें देखिए, सबसे पहला है म्यांमार। कौन सा देश आता है, म्यांमार। दूसरा देश आता है थाईलैंड, तीसरा देश है थाईलैंड से जुड़ा हुआ कंबोडिया, चौथा है लाओस,
5वां है वियतनाम, 6ठा है मलेशिया, 7वां है सिंगापुर, 8वां है इंडोनेशिया, 9वां मैं यहाँ लिख देता हूँ, 9वां है फिलीपींस। कौन सा है फिलीपींस? तो कौन कौन से हो गए? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। इन देशों को क्या कहते हैं देख लीजिए, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इन्हें CLV या LCV देश कहा जाता है। तो CLV देश कौन कौन से हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के? एक कंबोडिया है, एक लाओस है और एक वियतनाम है। इसके अलावा मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और 10वां है ब्रुनेई। कौन सा? ब्रुनेई। और मैंने आपको बोला था ये 10 देश किसके सदस्य हैं? आसियान के। आसियान एक संगठन है, इसका नाम है आसियान। आसियान के सदस्य हैं, ठीक। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसको कहते हैं। ये 10 इसमें देश हैं। मैंने बोला इसमें 11वां देश और है, उस 11वें देश का नाम आसियान में नहीं आता वो, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया का हिस्सा है। इसका नाम है ईस्ट तिमोर। क्या नाम है? ईस्ट तिमोर। ये काहे के हिस्से हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया। तो दोनों हो गए। अगला है पूर्वी एशिया, जो कि मैंने सवाल पूछा था। तो पूर्वी एशिया में कौन कौन आते हैं वो देखिए। पूर्वी एशिया में आता है सबसे पहला और सबसे बड़ा देश पूर्वी एशिया का, और एशिया का भी सबसे बड़ा देश चीन। दूसरा मंगोलिया, तीसरा उत्तर कोरिया, चौथा दक्षिण कोरिया, 5वां जापान और 6ठा है ताइवान। कौन सा? ताइवान। और ध्यान रखिए भारत ताइवान को देश की मान्यता नहीं देता, क्योंकि भारत क्या मानता है? ताइवान किसका हिस्सा है? चीन का। चीन का। तालिबान नहीं, चीन किसका हिस्सा है? चीन का, ठीक। ताइवान चीन का हिस्सा भारत मानता है, लेकिन ताइवान अपने आप में क्या है? अलग देश है। और ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। क्या है? ताइपे। जापान की राजधानी टोक्यो। उत्तर कोरिया की राजधानी सियोल। दक्षिण कोरिया की, हाँ, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। और मंगोलिया की उलान बटोर। उल्लाओ और बटोर लो, उलान बटोर। और चीन की बीजिंग, और इसका पुराना नाम है पेकिंग। पेकिंग। ये कहाँ के देश हैं? ये पूर्वी एशियाई देश हैं। तो यही तो पूछे थे। आप देखिए अब ऑप्शन में क्या क्या है। चीन, जापान, कंबोडिया, दक्षिण कोरिया। तो देखिए चीन है, दक्षिण कोरिया भी है, जापान भी है। कौन सा नहीं है यहाँ पे? कंबोडिया। तो कंबोडिया आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पश्चिम एशिया के देश, मध्य एशिया के देश ये बचे हुए हैं। अभी आगे क्वेश्चंस में इनको पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अशगाबाद किस देश की राजधानी है? अशगाबाद। अब देखिए फिर आ गया, अभी यहाँ बने रहने दीजिए चित्र को। अशगाबाद किस देश की राजधानी है? तो ध्यान रखिए वो देश कहाँ आता है? मध्य एशिया में। और मध्य एशिया में कितने देश हैं टोटल? 5। कितने हैं? 5। तो आपको देखिए ऐसे याद रखने हैं, जैसे ये भारत है, ठीक, ये भारत का है तो आधा हिस्सा बना लेते हैं, इतनी ज़रूरत है बस। इसके ऊपर यहाँ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के ऊपर शुरू हो जाते हैं मध्य एशियाई देश। तो एक देश यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, इस तरह से देश हैं। और ये मैं पिछले टेस्ट सॉल्यूशन में आपको बता भी चुका हूँ। 1 2 3 4 5 और ऐसे ही आपको क्रम याद रखना है। पहले देश का नाम है कजाकिस्तान। क्या नाम है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। और इसकी राजधानी है नूर सुल्तान। कौन सी है? नूर सुल्तान। और इसकी राजधानी का पहले नाम हुआ करता था अस्ताना, अब बदल गया, अब क्या हो गया है? नूर सुल्तान, ठीक है। अगला ये वाला जो आपको दूसरा देश दिख रहा है, इसका नाम है उज्बेकिस्तान। इसका नाम क्या है? उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। कौन सी है? ताशकंद। ताशकंद, ठीक है। इसके बाद अगला देश तीसरा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। क्या है? तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। तो सवाल आपसे क्या पूछा था
कि अशगाबाद किस देश की राजधानी है, तो किसकी राजधानी हो जाएगी, तुर्कमेनिस्तान की। यही था तुर्कमेनिस्तान। तो 3 हुए, 2 कौन से बच गए, ये दोनों। इस चौथे नंबर वाले का नाम है किर्गिस्तान। क्या नाम है, किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिश्केक। क्या है राजधानी, बिश्केक। और अंतिम बचा 5वां देश मध्य एशिया का, इसका नाम क्या है, ताजिकिस्तान। ठीक, ताजिकिस्तान। और इसकी राजधानी है दुशांबे। इसकी राजधानी क्या है, दुशांबे। ठीक, तो ये मध्य एशिया के देश हो गए। ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, अनातोलिया का पठार कहाँ है, अनातोलिया का पठार। अब देखिए, तो अनातोलिया का पठार जिस देश में है वो देश पाया जाता है पश्चिमी एशिया में। कौन से एशिया में, तो सबसे पहले हम देख लें पश्चिम एशिया के देश कौन से, फिर हम उस देश को ढूंढेंगे जहाँ अनातोलिया का पठार है। तो देखिए पश्चिम एशिया के देश देखिए यहाँ पर, तो पश्चिम एशिया में लगभग 16 देश आते हैं। कितने, 16। कौन कौन से, देखिए सबसे पहला देश जहाँ से हम शुरू करेंगे उसका नाम है तुर्की। कौन सा, तुर्की। आप लोगों के पास अगर मैप है घर पे तो आप लोग मैप देखते रहें और मैप में देखेंगे कहाँ पर हैं ये। ठीक है, आप लोगों के पास है मैप, नहीं है ना, मैप भाई देखो, मैप नहीं देखोगे तो काम नहीं चलेगा। आज ऑफलाइन भी कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, आज ऑफलाइन भी क्लास चल रही है, ऑनलाइन भी है। ठीक है, तो मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ ये। ठीक है, चलिए देखिए तुर्की पहला कौन सा है, तुर्की। तुर्की के बाद अगला देश है साइप्रस। कौन सा है, साइप्रस। मार्कर, साइप्रस। तीसरा, साइप्रस के बाद अगला देश है साइप्रस। साइप्रस के बाद अगला देश लेबनान। कौन सा है, लेबनान। लेबनान के बाद सीरिया। सीरिया, सीरिया के बाद देखिए मैं नंबर डाल देता हूँ इसमें, तभी 16 हो जाएंगे। 1 2 3 4, 4 हो गए। और 5वां देश है जॉर्डन। कौन सा, जॉर्डन। छठा देश है, यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे छठा है इजराइल। इजराइल के बाद है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन के बाद है 8वां देश सऊदी अरब। कौन सा, सऊदी अरब। और सऊदी अरब के बाद अगला देश है यमन। यमन के बाद ओमान। ओमान के बाद यूएई, जिसको आप कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। उसके बाद 12वां यहाँ लिख देता हूँ, 12वां। यूएई के बाद अगला देश है कतर। कतर के बाद बहरीन। बहरीन के बाद 14वां देश है कुवैत। कौन सा है, कुवैत। 15वां देश है इराक। और इराक के बाद 16वां और अंतिम देश है पश्चिम एशिया का ईरान। ठीक, ईरान। तो कितने देश हो गए, 16। अब बताइए, ये जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल अगर आप मैप में देखोगे तो क्रम से हैं। कैसा क्रम है वो देखिए। क्रम ऐसा है कि तुर्की से अगर आप शुरू करोगे इस तरह, देखिए मान लीजिए यहाँ पे तुर्की है, तुर्की के बाद शुरू करोगे अगला कौन सा मिलेगा, साइप्रस। साइप्रस के बाद यहाँ पर लेबनान। लेबनान के बाद सीरिया। इस तरह ही होगा, मैप देखते रहिएगा। सीरिया के बाद यहाँ पर जॉर्डन। जॉर्डन के बाद यहाँ पर क्या मिलेगा, इजराइल। इजराइल के बाद यहाँ इसी इजराइल के अंदर ही है फिलिस्तीन। ठीक, अलग से कुछ नहीं है, तो एक साथ लिख दिया फिलिस्तीन। उसके बाद आपको मिलेगा एक बड़ा देश सऊदी अरब। सऊदी अरब के दक्षिण में मिलेगा यमन। इसके दक्षिण पूर्व में मिलेगा आपको ओमान। ओमान के बाद जस्ट ऊपर एक द्वीपीय देश मिलेगा, नाम क्या है, यूएई। इसके ऊपर आपको देश मिलेगा कतर। कतर के बाद बहरीन। बहरीन के बाद कुवैत। और कुवैत के बाद क्या मिलेगा, इराक। और इराक के बाद क्या मिलेगा, ईरान। तो इस तरह से बना हुआ है। आप लोग एक बार मैप में देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक, वर्ल्ड के मैप में जरूर देखना इन देशों को, तब याद हो पाएंगे। अब इनकी राजधानियाँ देख लीजिए एक बार में ही, आप लिखते जाना, मैं बोल रहा हूँ। तुर्की, देखिए ये जीएस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन है, इसलिए यहाँ डिटेल में बात नहीं हो रही, सिर्फ इंपॉर्टेंट बात हो रही है। तो जिनका पढ़ा हुआ है उनकी समझ में आएगा ज़्यादा। तुर्की की राजधानी है अंकारा। कौन सी, अंकारा। चिंकारा नहीं, अंकारा। ठीक, अंकारा। दूसरा, साइप्रस की राजधानी है निकोशिया। कौन सी है, निकोशिया। लेबनान की राजधानी है बेरूत। सीरिया की राजधानी है दमिश्क, या दमाश्कस भी कहते हैं, दमिश्क भी कहते हैं। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। क्या है, अम्मान। अब इनकी लिखिए। इजराइल की राजधानी क्या है, यरूशलेम। फिलिस्तीन की राजधानी रामल्ला। ठीक, सऊदी अरब की राजधानी रियाद। यमन की राजधानी साना। ओमान की
मस्कट, यूएई की राजधानी, यूएई की दोहा, सॉरी यूएई की अबू धाबी, यूएई की अबू धाबी, कतर की दोहा है, ठीक है। यूएई की क्या है? अबू धाबी, यहाँ लिख ही लीजिए, ये एक जैसे लगेंगे नहीं तो। इसकी क्या है? अबू धाबी, अबू धाबी, ठीक, यूएई अबू धाबी। अभी जो T20 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था? यहीं हुआ था, ठीक। कतर की राजधानी क्या है? कतर की दोहा, जो मैंने अभी बोली दोहा। बहरीन की राजधानी मनामा, कौन सी है बहरीन की? मनामा। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, कुवैत ही है, कुवैत छोटा सा है तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। इराक की राजधानी बगदाद, बहुत फेमस है बगदाद, सिंदबाद कहाँ का था? बगदाद का, ठीक। ईरान की राजधानी तेहरान। तो ये पश्चिम एशिया के देशों की राजधानी है। क्वेश्चन क्या था वो सुनिए। क्वेश्चन था कि अनातोलिया का पठार कहाँ है? अब देखो अनातोलिया का पठार है तुर्की में। कहाँ है? तुर्की में। तो इतना पढ़ने के बाद हमें आंसर मिल गया तुर्की। तो आप इस तुर्की को भी समझ लो, है क्या तुर्की? देखिए तुर्की है क्या? तुर्की दो भागों में बना हुआ है। कितने भागों में? दो। एक ये भाग है, एक ये भाग है। ये वाला हिस्सा पड़ता है कौन से महाद्वीप में? यूरोप में। और ये वाला हिस्सा कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया में। तो तुर्की का, ये दोनों मिलाकर तुर्की है, तुर्की का जो हिस्सा एशिया में पड़ता है इसको कहा जाता है अनातोलिया। कहा जाता है? अनातोलिया। और जो हिस्सा यूरोप महाद्वीप में पड़ता है इसको कहा जाता है थ्रेस। क्या कहा जाता है? थ्रेस। तो तुर्की के कितने भाग हैं? दो। एक है अनातोलिया, एक है थ्रेस। इसे अनातोलिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पठारी भाग है और इस पठार का नाम क्या है? अनातोलिया का पठार। कौन सा? इसलिए इस भाग को क्या कहते हैं? अनातोलिया। अनातोलिया का पठार कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। ये कहाँ है? यूरोप में। इसका नाम क्या है? थ्रेस, ठीक। लेकिन अब आपसे कहा जाए बताओ तुर्की है कौन से महाद्वीप में? तो तुर्की एशिया में है, क्योंकि कोई भी देश किस महाद्वीप में है ये किस बात से तय होगा? कि उसके क्षेत्रफल पर नहीं, कि उसकी राजधानी कौन से वाले हिस्से में है। तो इसकी राजधानी है अंकारा। कौन सी? वो यहाँ है अनातोलिया में, ठीक। अगर आप क्षेत्रफल कहें तो क्षेत्रफल कहेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों बताइए? रूस कौन से महाद्वीप में है? भाई रूस है यूरोप महाद्वीप में, लेकिन वो तो उसका हिस्सा तो ज़्यादातर जो हिस्सा है वो कहाँ पड़ता है? ज़्यादातर हिस्सा तो एशिया महाद्वीप में है, लेकिन उसकी राजधानी मॉस्को कौन से वाले हिस्से में है? जो यूरोप में पड़ता है। तो ध्यान रखना। और रूस को एशिया और यूरोप में कौन बांटता है? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत। तो ये हमारा क्या है? तुर्की। इस तरह तुर्की है। और तुर्की का सबसे खूबसूरत शहर है इस्तांबुल। इस्तांबुल यहाँ स्थित है इस वाले हिस्से में। तो मान लीजिए अगर तुर्की अपनी राजधानी अंकारा से बदलकर कहाँ कर दे? इस्तांबुल, तो तुर्की कौन से महाद्वीप में गिना जाएगा? तो यूरोप में गिना जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखें। किसी भी देश का किसी महाद्वीप में होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी राजधानी कौन से वाले हिस्से में है। तो अपना आंसर क्या हो गया था? तुर्की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही मिलान कीजिए। तो देखो मिलान में क्या था? यहाँ पर मिलान में दिया था पोतवार का पठार, शान का पठार, रामसर और पोंटीन पर्वत। मिलान करना था। तो सबसे पहला पठार दिया था कौन सा? पोतवार का पठार। तो ध्यान रखिए पोतवार का पठार कहाँ है? पाकिस्तान। कहाँ है? पाकिस्तान में। पास से पोतवार और पास से पाकिस्तान। दूसरा था शान का पठार। शान का पठार है म्यांमार में। कहाँ है? ये मैंने पिछले टेस्ट में पूछा भी था आपसे, ये फिर से क्वेश्चन आ गया, म्यांमार में। अगला है इसमें मिलान करने के लिए रामसर कहाँ है? ईरान। और बहुत फेमस है रामसर। हाँ रामसर आर्द्र भूमियों के लिए एक सम्मेलन हुआ था, आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए, वेटलैंड को बचाने के लिए। कहाँ हुआ था? 2 फरवरी 1971। कहाँ हुआ? रामसर में। तो रामसर कहाँ है? ईरान में, ठीक, ईरान में। इसके अलावा अगला था पोंटीन पर्वत। पोंटीन पर्वत, ये पोंटीन पर्वत कहाँ है? ये तुर्की में है। कहाँ है? तुर्की में, ठीक है। पोंटीन पर्वत कहाँ है? तुर्की में। तो ये अगला क्वेश्चन था, तो आंसर मिला सकते हो आप। अगला 5वां क्वेश्चन है स्वेज नहर किस देश में है? कौन सा? स्वेज नहर। अभी आप देखो ये सारे देश आपको कहाँ दिख रहे हैं? कौन से महाद्वीप के हैं ये? सबके सब एशिया के। कौन से? एशिया। अच्छा मुझे बताओ पाकिस्तान कौन से एशिया में आएगा? दक्षिण एशिया। म्यांमार दक्षिण पूर्वी एशिया। ईरान पश्चिम एशिया। तुर्की पश्चिम एशिया, ठीक। ऐसे आप याद रखा करो कौन से महाद्वीप में है, महाद्वीप के कौन से हिस्से में। इसको
मिटा दो। चलिए अगला क्वेश्चन था, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? कौन सी नहर? स्वेज नहर, बताइए कौन से देश में है? स्वेज नहर है मिस्र में। देखिए ऑप्शन क्या है? सूडान, मिस्र, ईरान, स्वाजीलैंड। सूडान, मिस्र, अगला ऑप्शन है ईरान, और अगला ऑप्शन है स्वाजीलैंड। ठीक, स्वाजीलैंड, स्विट्जरलैंड नहीं, ध्यान रखिएगा कौन सा देश है? स्वाजीलैंड। चलो इनके बारे में भी देख लेंगे हम लोग। तो बताइए स्वेज नहर कहाँ है भाई? तो ये है मिस्र में। और इस मिस्र को क्या कहते हैं? इजिप्ट, EGYPT। इजिप्ट क्यों फेमस है? गीज़ा के पिरामिड के लिए। ठीक, गीज़ा के पिरामिड उनके लिए फेमस है मिस्र। तो स्वेज नहर भी कहाँ है? मिस्र में। तो ध्यान रखें, स्वेज नहर का निर्माण कार्य 1869 में पूरा हो गया। यानी ये ऑपरेशनल कब हो गई, यानी चालू कब हो गई नहर? 1869 में। ठीक, 1869 में चालू हो गई। लेकिन इस पर जो कब्जा था वो किसका? यानी इस पर कब्जा फ्रांस और ब्रिटेन का था, फ्रांस और ब्रिटेन का। अब 1956 का वर्ष आया। 1956 में यहाँ के राष्ट्रपति थे कर्नल नासिर। नासिर ने क्या किया? वहाँ के राष्ट्रपति ने इस नहर का यानी स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्या किया? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण। कहने का मतलब ये हुआ अब ये कहाँ की संपत्ति बन गई? मिस्र की। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या हुआ? मिस्र की। जैसे मान लीजिए हम सुनते हैं कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक है, यानी वो प्राइवेट बैंक थे। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब है अब जिसका चाहे विदेशी का था, किसी का था, वो उसे यहाँ से भगा दिया जाएगा। वो किसकी हो जाएगी? हमारी संपत्ति है, भारत सरकार की संपत्ति। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये है। तो ये किसकी संपत्ति हो गई अब? मिस्र की। और यहाँ से फ्रांस और ब्रिटेन को भगाने लगे ये लोग। ठीक, उसी समय में इजराइल और फ्रांस ने मिलकर कहाँ हमला कर दिया? इसी मिस्र पर और बमबारी कर दी। ठीक, मिस्र पर। इसी घटना को नाम दिया गया स्वेज नहर संकट। कौन सा संकट? स्वेज नहर संकट, या इसी को कहा जाता है स्वेज संकट। ठीक, अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्वेज क्राइसिस। क्राइसिस माने संकट। ठीक, स्वेज क्राइसिस। तो स्वेज क्राइसिस कब आया था? 1956 में। ठीक है, क्यों आया था? क्योंकि मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसका विरोध किसने किया? फ्रांस ने। और इजराइल तो इन लोगों का दुश्मन पहले से ही था। और इजराइल और फ्रांस ने मिलकर कहाँ बमबारी कर दी? मिस्र में। फिर इस युद्ध को रोका गया बाद में। चलिए इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक बात और देख लीजिए, फिर खैर पढ़ेंगे उसको, लेकिन आप यहीं देख लो। आपको ये देश दिख रहा होगा स्वाजीलैंड। हो सकता है आप में से कईयों ने इसे पहली बार सुना हो, स्वाजीलैंड। तो देखिए ये है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा? ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप ये। अब इस अफ्रीका महाद्वीप में ये वाला हिस्सा कौन सा देश का है? दक्षिण अफ्रीका। ये देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। तो ध्यान रखिए इस दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी दो देश बने हुए हैं। एक यहाँ, इसका नाम है लेसोथो। क्या नाम है? लेसोथो। और एक देश यहाँ बना हुआ है इसी के अंदर, इसी का नाम है स्वाजीलैंड। क्या नाम है? स्वाजीलैंड। ये देश है स्वाजीलैंड। तो आपसे कोई पूछे स्वाजीलैंड चारों तरफ से किस देश से घिरा हुआ है, तो किससे घिरा हुआ है? अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से ये स्वाजीलैंड है। चलिए चलिए अब इसमें अगला सवाल है, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नील नदी का उद्गम स्थल। ठीक, तो कहाँ है? बताइए भाई कमेंट बॉक्स में, कहाँ है? कमेंट जरूर करें सब लोग, जिसको आता है वो भी और जिसको नहीं आता है वो भी। ठीक, देखिए तो कह रहे हैं कि नील नदी का उद्गम स्थल। तो देखिए ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। तो सबसे पहली बात तो ये कि अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है इकलौता जहां से तीनों रेखाएं क्रॉस होती हैं, तीनों काटती हैं। अब ये विषुवत रेखा एक बड़ी फेमस जगह को काटती है। देखिए वैसे तो आपसे पूछा जाए विषुवत रेखा अफ्रीका के कितने देशों को काटती है, तो है 7।
कितने देश? 7। अभी हम वो नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर एक झील स्थित है, कौन सी? विक्टोरिया। ठीक, विक्टोरिया। तो ध्यान रखना, विक्टोरिया झील को कौन सी लाइन काटती है? तो विषुवत रेखा। कौन सी रेखा काटती है? विषुवत। ये विक्टोरिया झील है और इस विक्टोरिया झील से किसका उद्गम है? नील नदी का। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर आपसे कहा जाए यहाँ से नदी निकलती कौन सी है, तो आप कहोगे कि भाई यहाँ से निकलती है श्वेत नील। कैसी नील? सफेद नील, व्हाइट नील, नील नदी। ठीक, और यहाँ पर एक देश है इथियोपिया। कौन सा? इस इथियोपिया से निकलती है, इसका नाम है नीली नील, यानी ब्लू नील, नीली नील। और ये दोनों नदियां आपस में खार्तूम में मिलती हैं। खार्तूम, और खार्तूम कहाँ की राजधानी है? सूडान की। और खार्तूम में मिलने के बाद ये क्या कहलाती है? नील नदी। ठीक, तो वैसे तो आपसे पूछा जाए सिंपल उद्गम कहाँ है, तो आप कहोगे भाई यही है, विक्टोरिया झील। कौन सा? विक्टोरिया, क्योंकि श्वेत नील की लंबाई ज़्यादा है और नीली नील की लंबाई कम है। तो मेन नील नदी कौन सी? यही वाली है। तो विक्टोरिया झील से निकलती है। कौन सी झील? और बात क्या थी वो मैंने आपको बता दी, श्वेत नील और नीली नील। यहाँ पे खार्तूम में मिली और आगे बढ़ गई और कहाँ गिरी जाके? भूमध्य सागर में। कौन सा सागर? तो अफ्रीका के उत्तर में कौन सा सागर दिख रहा है आपको? भूमध्य सागर। यहाँ पर लाल सागर, ये कौन सा सागर है? लाल सागर। और ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। और ये कौन सा सागर है? हिंद महासागर। और ये कौन सा सागर है? दक्षिणी अटलांटिक सागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी वाला। ठीक, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अब आप देखिए, यहां से नदी निकली है और कहां गिरी जाके? भूमध्य सागर में। और मिस्र के बिल्कुल बीचों बीच में से होकर जा रही है ये, तो मिस्र से होकर जा रही है। इसीलिए मिस्र को क्या कहा जाता है? नील नदी का वरदान। कौन से देश को नील नदी का वरदान कहते हैं? तो मिस्र को, मिस्र को। और ये देखिए, नील नदी कौन सी रेखा को काट रही है? कर्क, कर्क रेखा को काटती है, नहीं काटती है? बिल्कुल काटती है, कर्क रेखा को काटती है। ठीक, कर्क रेखा को काटेगी नील नदी। और ये पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील। अब अगला है, इसमें अगला पूछा है, कौन सी जलसंधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो देखिए, भूमध्य सागर कौन सा है ये, और अटलांटिक महासागर कौन सा है ये। तो कौन सी जलसंधि जोड़ती है ये पूछा है, कौन सा स्ट्रेट है। तो ध्यान रखें, इसके ऊपर क्या है। अगर कोई कहे आपसे कि इसके ऊपर क्या है, तो आप कहोगे इसके ऊपर तो यूरोप महाद्वीप है। कौन सा है? यूरोप। इसके ऊपर क्या है? यूरोप है, यूरोप महाद्वीप। अब देखिए आप यहाँ पर, ये स्थल भाग है, ये भी, ये पूरा क्या है? समुंदर। ये अटलांटिक महासागर से आपने प्रवेश किया भूमध्य सागर के अंदर। तो देखिए आपको यहाँ पे छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं जिब्राल्टर। क्या कहते हैं? ये जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है ये। कौन सा, कौन सी जलसंधि है? जिब्राल्टर। और यही आपसे पूछा है कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है, तो इसका नाम क्या है? जिब्राल्टर जलसंधि जोड़ती है, जिब्राल्टर। और इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा की कुंजी, सॉरी, भूमध्य सागर की कुंजी, भूमध्य सागर की कुंजी। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, तो जिब्राल्टर। क्यों? क्योंकि अगर जिब्राल्टर को बंद कर दिया हमने, तो फिर यहाँ से आप यहाँ से इधर आ नहीं पाओगे, और इधर नहीं आ पाओगे तो आसानी से कहाँ नहीं जा पाओगे? भारत की तरफ। फिर आपको कैसे आना पड़ेगा? नीचे से घूम के। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इथियोपिया की राजधानी क्या है? यही वाला देखिए, जहाँ से कौन सी नदी निकल रही थी? ये नीली नील। तो इथियोपिया की राजधानी आपसे पूछी है, तो मैं आपको देखो इस तरह बताता हूँ। इसको बिठा देता हूँ। इथियोपिया की राजधानी, तो देखो इथियोपिया हम पढ़े कैसे, ऐसे नहीं देखेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में देख लीजिए किस तरह देखोगे। ठीक, ये क्या है हमारा? अफ्रीका महाद्वीप। ये सब इसी के हिस्से हैं, अफ्रीका महाद्वीप के। ये देखिए, ये देखिए, इतना हिस्सा मैंने यहाँ से अलग कर दिया, ये वाला हिस्सा। तो ध्यान रखिए, इस वाले हिस्से को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। बताइए, ये आपको गेंडे के सींग जैसा नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या है?
हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी सींग है। जब आप देखोगे अफ्रीका का मैप तो आपको ये वाला हिस्सा अलग से ही दिखेगा बिल्कुल ऐसे, तो कैसा लगता है ये गेंडे के सींग जैसा। ठीक, चलो जिसे नहीं लग रहा है वो अपनी नाक देख ले। चलिए देखिए, आपको नहीं लग रहा है? ऐसे करके नाक इसमें ऐसे लगा दो तभी तुम्हें दिखेगा। ठीक, देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश शामिल हैं। हंस क्यों रहा है भाई, क्या हो गया? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश शामिल हैं? तो ध्यान रखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं? 4। कितने देश हैं? 4। अब आपसे वो सवाल किसी भी तरह पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा देश शामिल है या शामिल नहीं है, कैसे भी पूछे। 4 याद रखिए कौन से हैं। सबसे पहला जो शामिल है उसका नाम है, सबसे पहला इसका नाम है इथियोपिया या इथोपिया जिसको आप कहते हो। ठीक, वैसे है नाम इथियोपिया पहला। दूसरा है इरिट्रिया। कौन सा? इरिट्रिया। तीसरा है जिबूती। कौन सा है? जिबूती, भभूती नहीं, जिबूती। और चौथा है सोमालिया। कौन सा? सोमालिया। ठीक, सोमालिया समुद्री डाकुओं के लिए है कुख्यात। यहाँ से जहाज गुजरता है तो कौन लूट लेता है? समुद्री डाकू। ठीक है, फिर उसके बाद वो फिरौती मांगते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, रुपए पैसे दे दो छोड़ देते हैं। तो देखिए इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, और इनमें इथोपिया, यही बात तो कर रहे थे हम। इथोपिया, इसी की राजधानी पूछी। इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। क्या नाम है? अदिस अबाबा। और ध्यान रखें वर्तमान में जो WHO के हेड हैं, WHO के जो चीफ हैं, हेड, क्या नाम है उनका? किसी को नहीं पता? जिन्हें पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उनका नाम है टेड्रोस अदानोम। क्या नाम है? टेड्रोस अदानोम। तो टेड्रोस अदानोम वो इथोपिया के ही रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? इथोपिया। ठीक है। इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा। क्या नाम है? अस्मारा। जिबूती की राजधानी जिबूती ही है, क्योंकि जिबूती क्या छोटा सा है, देखिए यहाँ पे जिबूती छोटा सा ये जिबूती है। ठीक, इसके अलावा ये वाला कौन सा है? ये वाला हिस्सा ये सोमालिया है। ये वाला क्या है? सोमालिया। ये वाला क्या है? इथियोपिया। इथियोपिया, ये वाला इथियोपिया नंबर 1 वाला, 1 नंबर डाल देता हूँ यहाँ, ये 1 है। और इरिट्रिया ये 2 है, जिबूती ये 3 है, सोमालिया 4 है। इस तरह से तो कितने देश हो गए टोटल? 4। जिबूती की राजधानी यही जिबूती है, जो भी छोटा सा है जिबूती, तो राजधानी भी जिबूती। और सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु। क्या है? मोगादिशु। इन देशों को ही कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये अफ्रीका का क्या है? सींग है, इसीलिए अफ्रीका के सींग पर स्थित। अगला क्वेश्चन है कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है? तो देखिए अब मरुस्थल आ गए अफ्रीका महाद्वीप के, तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो है कौन से पहले वो देख लो, फिर खुद बता देना। तो देखिए ठीक है, अफ्रीका में देखिए ये वाला जो मरुस्थल है इसका नाम है सहारा। क्या नाम है? सहारा मरुस्थल। ये मरुस्थल देख रहे हैं हम। यहां पर जो मरुस्थल है इसका नाम है कालाहारी। इसका नाम क्या है? कालाहारी। इसके जस्ट पड़ोस में, कालाहारी के जस्ट पड़ोस में मरुस्थल है, इसका नाम है नामिब। ठीक, नामिब। नामिब मरुस्थल, या इसे भी इसे कह सकते हो आप नामीबियन। कौन सा? नामीबियन या नामिब मरुस्थल। ठीक है, नामीबियन मरुस्थल, क्योंकि नामीबिया देश है वहां पर पड़ता है ये नामिब। यहां पर मिस्र के पूरब में मरुस्थल है, इसका नाम है पूर्वी मरुस्थल। इसका नाम ही है पूर्वी मरुस्थल। कौन सा? पूर्वी मरुस्थल। और इसके नीचे एक और मरुस्थल है, इसका नाम है नूबियन। क्या नाम है? यहां लिख देता हूं, नूबियन मरुस्थल। नूबियन। तो कितने मरुस्थल हो गए? 1 2 3 1 2 3 4 5 5 ही मरुस्थल हैं। कहाँ है ये? सबके सब अफ्रीका महाद्वीप में। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कौन सा नहीं है। तो मैंने पहला ऑप्शन दिया है कालाहारी, दूसरा ऑप्शन है नूबियन, तीसरा अटाकामा और चौथा सहारा। तो अटाकामा नहीं है। कौन सा नहीं? अटाकामा। ठीक, अटाकामा कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक, चिली। चलिए अगला क्वेश्चन है अराराट की ग्रंथि का निर्माण किन पर्वत श्रृंखलाओं के सम्मिलन से हुआ है? कौन सी ग्रंथि? आप लोगों ने एक ग्रंथि और सुनी है, पामीर की ग्रंथि, पामीर की गांठ। उसी तरह एक गांठ और कौन है? एक ग्रंथि कौन सी है और? ठीक, अब देखो तो यहां पूछ रहा है अराराट।
तो देखिए कैसे है अराराट, ये एक देश है, इस देश का नाम है ईरान। क्या नाम है? ईरान। इस देश के यहां पर ये वाला, इसका नाम है कैस्पियन सागर। उत्तर में क्या है इसके? कैस्पियन सागर। ठीक, कैस्पियन सागर ये विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी, खारे पानी की, मीठे पानी की? खारे पानी की। इसमें कौन सा पानी है? खारा। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है फिर विश्व में? भारत में तो वूलर है। कौन सी? सुपीरियर झील। कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है, यूएसए में। अब देखिए ये कैस्पियन सागर हो गया, हमें अराराट चाहिए। तो यहाँ पर एक पर्वत है ईरान में, इस हिस्से में, इसका नाम है एलबुर्ज। क्या नाम है पर्वत का? एलबुर्ज। और एक पर्वत इस दक्षिणी हिस्से में है, इसका नाम है जैग्रोस। क्या नाम है? जैग्रोस। जब ये दोनों पर्वत आपस में मिलते हैं जाकर एक जगह पर, तो एक गांठ का निर्माण कर देते हैं। किसका? गांठ, एक ग्रंथि बनाते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जब दो पर्वत आपस में एक जगह जाकर कहीं मिलेंगे तो एक ग्रंथि का निर्माण कर देंगे, एक गांठ बना देंगे, और इसी ग्रंथि का नाम है अराराट की ग्रंथि। अराराट, अराराट की ग्रंथि। ठीक, तो आपसे यही सवाल पूछा है, अराराट की ग्रंथि कैसे बनती है? तो आप कहोगे अल्बुर्ज और जैग्रोस पर्वत के सम्मिलन से बनती है। ठीक है, इसी तरह हिंदुकुश और हिमालय के सम्मेलन से कौन सी ग्रंथि बन रही थी? पामीर की। ठीक, उसे पामीर का पठार भी कहते हैं, आप इसे अराराट का पठार कह सकते हो। ठीक है, पठार। पर्वत और पठार में फर्क समझते हैं आप लोग? जैसे मैं आपसे कहूँ पर्वत, तो आप कहोगे ये है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो ऊंचाई है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? 1000 मीटर से ऊपर। ठीक, ग्रेटर देन 1000 मीटर ऊंचाई। लेकिन सेम 1000 मीटर से ऊंचा, लेकिन संरचना कैसी हो जाए? ऐसी ना हो के कैसी हो जाए? सपाट। कैसी संरचना? सपाट। ये ऊपर का हिस्सा कैसा हो? सपाट हो, नुकीला ना हो, तब वो क्या बन जाएगा? पठार। उसे क्या कहेंगे? पठार। लेकिन ऊंचाई हमेशा कैसी होनी चाहिए? 1000 मीटर से ऊपर। 1000 मीटर से ऊपर नहीं हुई तो ना तो वो क्या हो जाएगी? पहाड़ी हो जाएगी। उसको आप पठार नहीं कहोगे, क्या कहोगे? पहाड़ी। तो पठार के लिए क्या जरूरी है? एक तो 1000 मीटर से ऊपर ऊंचाई हो, और दूसरा कैसा हो? ऊपरी हिस्सा सपाट हो। ठीक, और पर्वत के लिए क्या चाहिए? ऊपरी हिस्सा ऐसा नुकीला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इरावदी नदी किस देश में बहती है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इरावदी कौन से में? इरावदी नदी कौन से देश में बहती है? ऑप्शन सुनिए, म्यांमार, भारत, नेपाल, बांग्लादेश। नदी का नाम है इरावदी। देखिए ये कौन सा देश है? भारत। इसके जस्ट पड़ोस से एक देश गया है, इस देश का नाम क्या है? म्यांमार। ये देश कौन सा है? म्यांमार। ये वाले ध्यान दीजिए, ये म्यांमार है। इस म्यांमार में बीच में एक जगह है, इसका नाम है शान का पठार, जो हम पहले जिक्र भी कर चुके हैं। शान का पठार, ध्यान रखिए। इस शान के पठार के पूर्व से एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है इरावदी। क्या नाम है? तो इरावदी नदी कहाँ बहती है भाई? म्यांमार में। और इसके पश्चिम से एक नदी बहती है, इसका नाम है सालवीन। क्या नाम है? सालवीन। तो म्यांमार में दो नदियां कौन कौन सी हो गई? एक तो इरावदी, एक सालवीन। मैंने कौन सा पूछा? इरावदी। तो इरावदी नदी कहाँ हो गई? म्यांमार में। ठीक, और शान का पठार भी कहाँ हो गया? म्यांमार में। ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये खाड़ी है, इसका नाम है मर्तबान की खाड़ी। कौन सी? तो आपसे पूछा जाए अगला सवाल, मर्तबान की खाड़ी कहाँ है? ये भी म्यांमार में है। कहाँ है? म्यांमार। मर्तबान की खाड़ी म्यांमार, बंगाल की खाड़ी भारत बांग्लादेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था, कौन सा देश कॉकेसस पर्वत का हिस्सा नहीं है? ठीक, कॉकेसस देश एशिया में बचे थे, वो हमने पढ़े नहीं थे उस टाइम, तो अब देख लो आप। तो कॉकेसस देश का हिस्सा नहीं है पूछ रहा है, तो पहले तो आप ये ध्यान रखो, कॉकेसस देश हैं कितने? 3। कितने हैं? 3। कॉकेसस देश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देश कौन से पर्वत पर बने हुए हैं? कॉकेसस। और कॉकेसस पर्वत यूरोप और एशिया की सीमा पर है। कहाँ पर है? यूरोप एशिया की सीमा पर। ईरान से जस्ट ऊपर जाएंगे आप तभी मिल जाएगा आपको, और ईरान से ऊपर ही जस्ट आपको देश मिलेगा उत्तर में अजरबैजान। अजरबैजान के जस्ट पश्चिम में देश मिलेगा अर्मेनिया, और अर्मेनिया के उत्तर में देश मिलेगा जॉर्जिया। मैप देखना है तभी समझ में आएगा, ऐसे सुनने समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही करते रह जाओ कि सिरदर्द हो गया, इरिटेट हो गए। मैप होना चाहिए पास में। ठीक है, सब लोग, आप भी जो लोग सुन रहे हैं सबके पास। हाँ लड़ाई भी हुई थी।
चलो कोई बात नहीं, लड़ाई बहुत देखते हो तुम लोग। ये देखो कॉकेसस देश कितने हैं? 3, 1 2 3। एक का नाम है अजरबैजान, अजरबैजान, ठीक, हाँ। इसकी राजधानी है बाकू, क्या है? बाकू, और कई बार पूछी गई है। दूसरा अर्मेनिया, दूसरा देश कौन सा है? अर्मेनिया। अर्मेनिया की राजधानी है एरावान, एरावान। और तीसरा देश है जॉर्जिया, कौन सा? जॉर्जिया। जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलसी, तिबिलसी। तो कॉकेसस देश कितने हुए? 3, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, ठीक। अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, ये 3 है। और मैंने यही पूछा सवाल, कौन सा देश कॉकेसस पर्वत का हिस्सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है जॉर्जिया, दूसरा ऑप्शन है अर्मेनिया, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है अजरबैजान। तो इंडोनेशिया नहीं है। इंडोनेशिया किसका हिस्सा था? दक्षिण पूर्वी एशिया का, ठीक, दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए अगला सवाल है, माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया में। कहाँ है? तंजानिया। पहला ऑप्शन था केन्या, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा तंजानिया, चौथा सोमालिया। तो माउंट किलिमंजारो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, सॉरी तंजानिया, अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ है? तंजानिया में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। फिर अगला सवाल है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश कौन सा नहीं? अभी हमने हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जिक्र किया, तो कौन कौन से 4 देश हैं? नाम बताइए भाई। पहला इथियोपिया, दूसरा इरिट्रिया, चौथा तीसरा जिबूती और चौथा सोमालिया। कौन सा नहीं शामिल है? तो इसमें जो नाम लिखा है वो सूडान है, सूडान शामिल नहीं होगा, ये ऑप्शन में था। अगला क्वेश्चन, अरब स्प्रिंग का आरंभ किस देश से हुआ? अरब स्प्रिंग, तो ऑप्शन सुनिए। अरब स्प्रिंग का आरंभ, पहला लीबिया, दूसरा ट्यूनीशिया, तीसरा मोरक्को और चौथा सऊदी अरब। तो अरब स्प्रिंग, अरब स्प्रिंग का आरंभ सही, अरब स्प्रिंग का आरंभ कहाँ से हुआ है? तो ध्यान रखिए किस देश से हुआ। तो सबसे पहली बात है, अरब स्प्रिंग हुआ कब? 2011 में। कब हुआ? देखिए 2011 है क्या अरब स्प्रिंग? अरब स्प्रिंग एक तरह का अरब विद्रोह है, यानी जिन देशों में अरबी भाषा बोली जाती है वहाँ एक विद्रोह हो गया था। अब कहाँ हो गया था वो देखिए। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हो गई? ट्यूनीशिया में। कौन सा देश है? ट्यूनीशिया। और ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है? ट्यूनिस। क्या है? ट्यूनिस। तो ये लिख लीजिए पहले आप, ठीक है। तुक्का लगा के आपने सही आंसर बता दिया, लेकिन पहले आप देख लीजिए ट्यूनीशिया है कहाँ, ठीक है। चलिए, ये कौन सा महाद्वीप है अपना? फिर से हमने वही बना दिया, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक, अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप। अब सुनिए ये बनाने का रीजन, यहां पर ऊपर ये ऊपर आपको जो दिख रहा है, यहां 5 देश हैं जो भूमध्य सागर से अपनी रेखा लगाते हैं, ठीक, सीमा बनाते हैं 5। इन 5 को आप ऐसे ध्यान कीजिए, मतले, कैसे याद कर लीजिए? मतले या मेटल, जो चाहो आप लिख लो, ठीक। मतले। एम से मोरक्को, पहला देश कौन सा है यहाँ पर? मोरक्को। दूसरा देश यहाँ पर है अल्जीरिया, कौन सा है? अल्जीरिया। तीसरा देश यहाँ पर छोटा सा, इसका नाम है ट्यूनीशिया। चौथा देश यहाँ पर है, इसका नाम है लीबिया। और 5वां देश यहाँ पर है, इसका नाम है इजिप्ट। क्या नाम है? इजिप्ट, मिस्र। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। देखो ट्यूनीशिया कितना छोटा सा है, छोटा देश है। अरब स्प्रिंग यहीं से शुरू हुआ क्या था? अरब देशों में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सभी देशों में, अरब देशों में यहाँ तानाशाहों का शासक था, सेना ने अधिकार कर रखा था, लोकतंत्र था नहीं। जनता में जनता में असंतोष बढ़ रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ, लोग विरोध तो कर ही रहे थे, धरना वगैरह दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसी में ट्यूनीशिया नामक स्थान पर, ट्यूनीशिया नामक देश में राजधानी है ट्यूनिस। वहाँ पर एक फल विक्रेता ने अपने आप को आग लगा ली, और जैसे ही अपने आप को आग लगाई, ट्यूनीशिया में विद्रोह और ज़्यादा फैल गया और ट्यूनीशिया की सरकार गिर गई, विद्रोह कर दिया जनता ने। अब ट्यूनीशिया में तो ये विद्रोह फैला ही फैला, साथ में कहाँ फैला? लीबिया, जहाँ का तानाशाह था मुअम्मर गद्दाफी मारा गया। जनता ने गद्दाफी को सड़क पर ही मार दिया, ठीक, निकाल के उसके महल से। कहाँ मार दिया? सड़क पर, लीबिया में। यही अल्जीरिया में हुआ, यही मोरक्को में हुआ, और यही कहाँ हुआ? इजिप्ट में। इजिप्ट में भी सरकार गिर गई। उस समय अब्दुल फतेह अल सीसी का शासन था, वो सरकार भी गिर गई। लगभग 30 वर्ष से शासन कर रहा था वो। तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? अरब स्प्रिंग। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग के समय हुआ, बसंत के समय। बसंत को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्प्रिंग। तो ये एक तरह का विद्रोह था जिसने सारी तानाशाही सरकारों को गिराकर रख दिया। तो ये घटना कब हुई थी? 2011 में। कब हुई?
कहाँ से शुरू हुई? ट्यूनीशिया से। आपको इतना सा याद रखना है बस, क्योंकि अब ये पुराना सवाल हो गया तो पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन अच्छा सवाल है तो याद रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पता चल गया भूमध्य सागर से रेखा लगाने वाले अफ्रीकी देश कौन से हैं? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट। ठीक, इनकी राजधानी भी देख लीजिए साथ साथ। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। क्या है? रबात। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जियर्स। ट्यूनीशिया की राजधानी अभी बताई थी, ट्यूनिस। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। और इजिप्ट की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी, मिस्र की बताओ, नहीं पता? कायरो। हाँ, जिसको हम क्या कहते हैं? काहिरा, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कायरो। कहते बताने में ध्यान आ रही है? काहिरा, इसको अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? कायरो। ठीक है, कायरो, काहिरो, ऐसे समझ लो। हाँ, कायरो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अपने पास। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में? अरे इसे मिटाना नहीं चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? तो आपको आंसर पता ही चल गया होगा, अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ है? अफ्रीका। और एटलस नाम सुन के कई लोग इसका आंसर यूरोप महाद्वीप लगा देते हैं, तो यूरोप नहीं है। कहाँ है? अफ्रीका में। तो देखिए, दो इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला यहाँ की बता देता हूँ मैं आपको। ठीक, देखिए यहां पर है पर्वत श्रृंखला, इसका नाम क्या है? एटलस। क्या नाम है? एटलस। और एटलस के बाद यहां पर पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है ड्रैकन्सबर्ग। क्या नाम है? तो आपसे दोनों में से कोई सी पर्वत श्रृंखला पूछ ले, चाहे आपसे एटलस पूछ ले, एटलस पर्वत पूछ ले, और चाहे आपसे ड्रैकन्सबर्ग पूछ ले, दोनों कहाँ हैं? अफ्रीका में। और देखिए, ये उत्तरी भाग में, ये दक्षिणी भाग में। ठीक है, अब आपसे पूछे एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एटलस पर्वत की, किलिमंजारो तो यहाँ है। एटलस पर्वत की है माउंट टॉपकले। माउंट टॉपकले, ऐसे लिखिएगा, माउंट टॉपकले। ठीक, ये। और यहाँ ड्रैकन्सबर्ग पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट किलिमंजारो। और ये कौन से देश में? तंजानिया। अभी हम देख भी चुके इसको, किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, तंजानिया। तो ये दो पर्वत श्रेणियां थी, हमने अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल देख ही लिए थे। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो सबसे पहली बात है, अफ्रीका महाद्वीप के किस देश से होकर गुजरती है? तो देखिए, कौन से देश हैं उनसे होकर गुजरती है? देखिए, सबसे पहला देश है जहां से होकर गुजरेगी, उसका नाम है नंबर 1। विषुवत रेखा कहां से गुजर रही है वो देखो, विषुवत रेखा सबसे पहला है कॉन्गो रिपब्लिक। कौन सा देश है? कॉन्गो रिपब्लिक। दूसरा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी दो कॉन्गो हैं, एक छोटा कॉन्गो और एक बड़ा कॉन्गो। ठीक है, तो कॉन्गो रिपब्लिक। दूसरा कौन सा है? डीआरसी, इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक, यानी कॉन्गो जनतांत्रिक गणराज्य, गणराज्य। तीसरा है युगांडा, कहां से गुजरता है? युगांडा। चौथा है केन्या, केन्या। अगला है साओ टोम, ये एक द्वीपीय देश है, यहां पर है, यहां पर, इसका नाम क्या है? साओ टोम। ठीक, कॉन्गो रिपब्लिक हो गया, डीआरसी हो गया, युगांडा हो गया, केन्या हो गया, साओ टोम हो गया। इन देशों से होकर क्या गुजरती है? ये रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पूछ क्या रहा है? देखिए यहाँ पूछा क्या है मैंने, किससे नहीं गुजरती है? तो देखो इतने में ही हो जाएगा। पूछा है, हाँ एक और देश है, छठा लिखिए, सोमालिया। कौन सा वाला? सोमालिया। अब देखो यहाँ नहीं गुजरती है, सोमालिया, युगांडा, रवांडा, कांगो रिपब्लिक। तो बताओ, ऑप्शन सुनिए, सोमालिया, युगांडा, रवांडा, कांगो रिपब्लिक। तो देखिए कांगो रिपब्लिक से तो गुजरती है, ठीक, युगांडा से भी गुजरती है, और कौन सा था ऑप्शन में? सोमालिया से भी गुजरती है। कौन सा बचा? रवांडा। तो रवांडा से नहीं गुजरती है। किससे नहीं गुजरती? रवांडा। और रवांडा की राजधानी बताइए क्या है? युगांडा की? किसी की नहीं पता? बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो
रवांडा अफ्रीका महाद्वीप में ही है और क्या। देखिए इधर 3 देश याद रखिए, इनका नाम है KUT। क्या नाम है? KUT। क्यों याद रखिए? ये वो 3 देश हैं जिसकी सीमा विक्टोरिया झील से लगती है। कौन सी झील से? विक्टोरिया झील से। कौन कौन से हैं? के से केन्या, कौन सा देश है ये? केन्या। यू से युगांडा, और टी से तंजानिया। कौन सा? तंजानिया। इन 3 देशों की सीमाएं किससे लगती हैं? विक्टोरिया झील से। किससे? विक्टोरिया झील से लगती हैं इन तीनों देशों की सीमाएं। विक्टोरिया झील, ध्यान रखिए, विक्टोरिया झील से इन तीनों देशों की सीमाएं लगती हैं। तो ऐसा करो, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, इन 3 की राजधानियां भी देख लो। ऐसे करके आपके पास बहुत सारी राजधानियां हो जाएंगी। केन्या की राजधानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नैरोबी, और यहाँ पर यूनेप का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर यहीं पर है। ठीक है, केन्या। युगांडा की राजधानी है कंपाला। जैसे आपने शक्तिमान में एक देखा होगा विलेन, किसका नाम क्या था? गब्बाला। ठीक गब्बाला। तो उसी तरह क्या है? कंपाला। और ये फेमस क्यों है? देखिए, फेमस नहीं है, कुख्यात है, नोटोरियस। युगांडा का एक तानाशाह हुआ करता था जिसका नाम था ईदी अमीन, और ईदी अमीन जो था वो इंसानों का मांस खाता था। यानी पोस्टमार्टम जब होते थे, युद्ध हुआ करता था कभी, या फिर नरसंहार करवाता था, तो उसमें पोस्टमार्टम के लिए जो लाशें जाती थी, डॉक्टर को बाहर निकाल के खुद चला जाता था। और जब डॉक्टर बाद में जाता था तो पता लगता था कि उसका, इंसान का ना लीवर बचा, ना गुर्दा बचा, कुछ नहीं बचा, सब खा गया। दिल वगैरह सब निकाल के खा जाता था, वो कच्चा ही खाता था। हाँ, ईदी अमीन। हाँ, उसकी आप फोटो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, हाँ ये खाता ही होगा। ठीक है, बहुत भयंकर था वो। ठीक, उसी के समय में युगांडा से भारतीयों को निकाल दिया गया था, उसी की सरकार थी उस समय, पहले की बात है। उस समय आपको ध्यान होगा, एक ऑपरेशन थंडरबोल्ट इजराइल ने चलाया था। हुआ क्या था? कुछ आतंकवादी थे फिलिस्तीन के, उन्होंने, हमास से संबंधित थे, हमास एक आतंकवादी संगठन है, उससे उन्होंने क्या किया, इजराइल के कुछ नागरिकों को ले जा रहा एक विमान था, उसको हाईजैक करके युगांडा ले आए। वो कहाँ ले आए? युगांडा। यहाँ पर है युगांडा, देखिए ये छोटा सा देश, यहाँ पर युगांडा, इस देश में ले आए युगांडा में। सोचिए कहाँ से लाए? ये है इजराइल, यहाँ पर इजराइल, ये यहाँ किनारे से ऐसे सीमा जाती है, ये इजराइल है। जा रहा था जहाज किधर? इधर। कहाँ ले आए? यहाँ युगांडा में। तब इजराइल ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन का नाम है थंडरबोल्ट। कौन सा ऑपरेशन? थंडरबोल्ट समझते हो आप लोग? तूफान के समय जो बिजली कड़कती है उसी क्या कहते हैं? थंडरबोल्ट। ये ऑपरेशन चलाया, और इजराइल के कमांडो युगांडा आकर यहाँ के सैनिकों को मारकर और अपने नागरिकों को बचाकर कहाँ चले गए? वापस। सोचिए, ये इजराइल का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जाता है और सफल हुआ। इसमें केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, वो थे बेंजामिन नेतन्याहू के भाई, बड़े भाई, वो भी कमांडो थे, उनकी मृत्यु इसमें हो गई। ठीक है, हाँ, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इस समय नेफ्ताली बेनेट हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। ठीक है, हाँ, और क्या कहते हैं, ये भी सेना में ही थे। वहाँ तो इजराइल में खैर सबको सेना में जाना एक बार जरूरी है 3 साल के लिए, बाकी आप छोड़ दो चाहे ना छोड़ो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखो, तो उसमें नेतन्याहू के बड़े भाई शहीद हो गए थे, वो उनकी मृत्यु हो गई थी, बाकी सबको ये बचा के ले गए, और दुनिया के इतिहास का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जाता है थंडरबोल्ट को। ठीक है, तो उस समय तानाशाह कौन था? यही ईदी अमीन। और बड़ी मजे की बात उस समय ये हुई, जब इजराइल का कमांडो वाला जहाज यहाँ आ रहा था, उस समय पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे जब आ रहा था ये जहाज, तो वहाँ के एयरपोर्ट वालों को, जो सैनिक वहाँ खड़े थे, उनको लगा ईदी अमीन आ रहा है, क्योंकि ईदी अमीन उस समय विदेश में था, और उन्हें यही पहचान नहीं थी हमारे वाले का जहाज कैसा है। सोचिए, उन्होंने उतार दिया वहाँ जहाज, और वो लोग, उन्होंने सोचा आ गया हमारा राष्ट्रपति, जो तानाशाह उनका, लेकिन उसमें निकले कौन? कमांडो, और कमांडो ने सबको मारना चालू किया। एक भी कमांडो नहीं मरा, सिर्फ एक के अलावा। कौन से? वो भी बचाव कार्य में, दूसरे को बचाने के चक्कर में उनको गोली लग गई, नहीं तो सारे के सारे कमांडो वापस चले जाते। ठीक है, उनकी मृत्यु भी फिर इजराइल जाकर हुई है, ऐसा नहीं कि वहीं पे रह गए हों, वो रहे नहीं, वहीं चले गए, साथ में ले गए। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, मर्तबान की खाड़ी कहाँ है? देखिए, अभी कर लिया हमने ये क्वेश्चन, डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन अपने आप हो रहे हैं। कहाँ है? म्यांमार में। ठीक, म्यांमार में यानी म्यांमार में मानी जाएगी, जैसे बंगाल की खाड़ी भारत बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है, होन्सू द्वीप किस देश में स्थित है? जापान। होन्सू द्वीप कहाँ है? जापान। तो जापान को भी देख लीजिए। जापान कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया। कौन सा एशिया? पूर्वी। ठीक, जापान। तो देखिए, जापान के कुछ द्वीप देखिए,
ये 4 मुख्य द्वीप हैं जापान के बड़े। इसका नाम है होक्काइडो। इसका नाम क्या है? होक्काइडो, ठीक है, या होक्काइडो, जैसे चाहो आप लिख लो, होक्काइडो लिख लो, एक ही बात है, होक्काइडो, ठीक। पहला इसका नाम है होन्शु, ये सबसे बड़ा है और आपको देखने में भी सबसे बड़ा लग रहा होगा, होन्शु। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। तीसरा, हाँ, इसकी राजधानी टोक्यो कहाँ है? इसी होन्शु पर, टोक्यो। तीसरा इसका नाम है शिकोको, ये शिकोकू, क्या नाम है? शिकोकू। और इसका नाम क्या है? क्यूशु, क्या नाम है? क्यूशु, शिकोकू और क्यूशु। कितने द्वीप हो गए? 4, ये हो गए। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, ये तो इसके बहुत और भी द्वीप हैं, लेकिन बड़े कैसे हैं? ये 4 हैं। यहां पर कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, छोटे छोटे ऐसे, और ये किससे सीमा लगाते हैं? रूस से। किससे? रूस। और रूस का जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं कमचटका प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? कमचटका। कमचटका हुआ है इसीलिए क्या कहते हैं? कमचटका प्रायद्वीप, ठीक, इसका नाम है कमचटका। अब देखो, आप बताओ, कमचटका प्रायद्वीप को, यानी इस रूस के इस हिस्से को जापान के होक्काइडो से कौन से आइलैंड जोड़ रहे हैं? इनको कहते हैं कुरिल आइलैंड। कौन से? कुरिल, कुरिल द्वीप समूह, कुरिल द्वीप समूह। और ध्यान रखिए, सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जापान और रूस के मध्य किन द्वीपों को लेकर विवाद है? कुरिल। क्यों? रूस कहता है ये मेरा है, जापान कहता है मेरा है, लेकिन वर्तमान में इस पर कब्जा कर रखा है रूस ने, क्योंकि रूस आप जानते हो ताकतवर है, रूस ने कब्जा किया हुआ है। लेकिन विवाद किसके बीच में है? तो इनके और इनके बीच में, जापान और रूस के बीच में, ठीक है। चलिए, ये हो गया जापान के बारे में। अब देखिए, इसका एक द्वीप कौन सा है? होक्काइडो, एक होन्शु। इन दोनों को जोड़ने के लिए जापान ने एक रेल सुरंग बिछाई है जिसका नाम है सीकन। क्या नाम है? SEIKAN, सीकन रेलवे सुरंग। कौन सी रेलवे सुरंग है? सीकन। इसको सीकन, और कहीं कहीं किताबों में आपको मिल जाएगा साइकन। क्या मिल जाएगा? साइकन। एक ही बात है। ये क्या है? समुद्र के अंदर बिछी हुई रेलवे सुरंग, रेलवे सुरंग जिसकी लंबाई लगभग 50 किलोमीटर है। और ये किसको जोड़ती है? होन्शु से होक्काइडो को। सोचिए, जापान इतना आगे है कि उसने समुद्र के अंदर क्या बिछा रखी है? रेलवे सुरंग बिछा रखी, ठीक है। चलिए, ये जापान के बारे में बात हो गई। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे, इसमें बाद में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन था कुरिल द्वीप समूह को लेकर किन 2 देशों के बीच में विवाद है? बता दिया मैंने, रूस और जापान के बीच। अगला, अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा, लिम्पोपो। कौन सी? लिम्पोपो। तो अफ्रीका महाद्वीप में देख लीजिए, देखिए, ये कौन सी रेखा थी? विषुवत रेखा। ये वाली कौन सी थी? कर्क। और ये वाली कौन सी थी? मकर। तो देखो, इस वाली रेखा को 2 बार काटती है कौन सी? लिम्पोपो। इस नदी का नाम है लिम्पोपो, और ऐसे ही बहती है। कहाँ गिरती है? जाके हिंद महासागर के एरिया में, ठीक है, लिम्पोपो, यहाँ पर, ठीक, लिम्पोपो। और जिस जगह पर ये गिरती है, इस जगह का नाम है मापुतो की खाड़ी। किसकी? क्योंकि यहाँ पर एक देश है ऊपर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका के ऊपर देश है मोजाम्बिक, और मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मापुतो। तो कौन सी खाड़ी? मापुतो की खाड़ी, ठीक है। अगला, ये कौन सा है? विषुवत रेखा। इसको 2 बार एक नदी काटती है, इसका नाम है जायरे। कौन सी नदी है? जायरे। और इस नदी को कांगो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांगो। लेकिन इसका नाम क्या रख दिया गया? जायरे, ठीक है, जायरे और या कांगो एक ही बात है। किस रेखा को 2 बार काट गई? विषुवत रेखा को। और ये वाली लिम्पोपो किसको काट गई? मकर रेखा को। अब ये वाली जो नदी है कर्क, इसको 2 बार यहां पर कोई नदी नहीं काटती, बल्कि भारत में एक नदी है जो इसको 2 बार काटती है। क्या नाम है? माही। कौन सी? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लेकिन यहां थोड़ी बहती है। इस रेखा को कौन सी नदी काट रही है? यहां पर नील नदी। यहां से बहती हुई जाती है और ऐसे काट देती है। तो इसको कौन काट रही है? नील नदी। लेकिन एक ही बार। कितनी बार? एक बार काट रही। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है, भारत में बहती है, ठीक है। चलिए, और एक नदी और है, वो सुन लीजिए। नदी का नाम है बरमेजो। क्या नाम है? बरमेजो। ये बहती है दक्षिण अमेरिका में। महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। अभी हमें पढ़ना नहीं है, अभी इसमें सिर्फ एशिया अफ्रीका के क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, बरमेजो नदी मकर रेखा को, अर्जेंटीना में बहती है, और मकर रेखा को काटती है ये 3 बार। कितनी बार? 3 बार। ये मकर को 3 बार काटती है। कहां बहती है? अर्जेंटीना।
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अर्जेंटीना। लिख लीजिए इस बात को, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है ये, कौन सी नदी कर्क रेखा को नहीं काटती है, ये पूछा है। नील, माही, साबरमती, जायरे। आप देखते ही आंसर लगा सकते हो। कह रहा है कर्क रेखा को कौन सी नहीं काटती है, तो देखिए नील नदी ऑप्शन में काटती है कि नहीं, काटती है। माही नदी 2-2 बार काटती है, तो ये तो साबरमती बिल्कुल काटेगी, क्योंकि उदयपुर से आएगी और कहाँ जाएगी, अहमदाबाद की तरफ, तो मकर रेखा को काट देगी। अगला क्या है, जायरे। जायरे तो ये रही, क्या जायरे इतनी लंबी है जो इसको काट दे, क्योंकि ये तो विषुवत रेखा को ही काटती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जायरे। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील से सीमा कौन सा देश नहीं लगाता है, तो आपको कौन सा लगाता है, KUT, कुट। कौन से देश सीमा लगाते हैं, KUT, केन्या, युगांडा, तंजानिया। कौन सा नहीं लगाता है पूछ रहा है, तो इसमें अलग से एक देश लिखा है, उसका नाम है भैया सोमालिया, तो सोमालिया नहीं लगाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाइजीरिया में चलने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है। देखिए ये है नाइजीरिया, ये कौन सा देश है, नाइजीरिया। यहां पर शुष्क धूल भरी हवाएं चलती हैं, इन हवाओं को कहा जाता है हरमट्टन। क्या कहा जाता है, हरमट्टन, इसको कहते हैं हरमट्टन। तो हरमट्टन हवाएं कहां चलती हैं, नाइजीरिया में, नाइजीरिया। अगला है, अगला इसी में ऑप्शन एक दिया है, अगला इसी में ऑप्शन दिया है, ऑप्शन है खमसिन, इसी में मैंने ऑप्शन दिया था। तो खमसिन कहां चलती है, मिस्र में। खमसिन कहां चलती है, मिस्र में, यानी यहां पर, यहां से इस तरफ मिस्र में। खमसिन हवा कहां चलती है, मिस्र में। हरमट्टन कहां चलती है, नाइजीरिया में। एक ऑप्शन और दिया है इसमें मैंने, चिनुक। चिनुक कहां चलती है, USA में, USA में। इसको हिमबख्शी भी कहा जाता है, क्योंकि ये गर्म होती है और इसकी वजह से बर्फ क्या होती है, पिघलती है, और बर्फ पिघलेगी तो नदी में पानी ज्यादा आ जाएगा, इसे हिमबख्शी कहते हैं, चिनुक को। और लू कहां चलती है, भारत में, लू भारत में। ठीक है, आप ये बताइए, कमेंट करिएगा कि लू लगने से किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मृत्यु हो गई थी। लू लगने से दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मृत्यु हो गई, कमेंट बॉक्स में करिए, कमेंट करिए। मैंने आज ये कोचिंग में पढ़ाया भी है। ठीक है, बताइए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। अभी बताया मैंने आपको, कहाँ है, नैरोबी। कहाँ की राजधानी है, नैरोबी, केन्या की। अगला और अंतिम क्वेश्चन आज का, देखिए मैंने क्या दिया था क्वेश्चन, चित्र बना के दिया है, देखिए ऐसे। अफ्रीका महाद्वीप का एक चित्र बना है, और मैंने उसमें इस तरह, देखिए क्वेश्चन है, ये देखिए आपको ऐसे दिख रहा होगा, देखिए ये चित्र बना हुआ है, दिख रहा है, ये देखिए 26वां क्वेश्चन, चित्र दिख रहा है आपको। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाले चित्र का, ले लीजिए। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहां पर लिखा 1, यहां पर लिखा 2, यहां पर लिखा है 3, और यहां पर लिखा है 4। और मैंने आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको ये बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मैंने एक काम किया, यहां 3 की जगह लिख दिया ड्रैकन्सबर्ग। आप बताइए सही है क्या, गलत है। 3 में क्या होना चाहिए, एटलस। तो देखिए 1 क्या होगा, वहां क्या है, लाल सागर, लाल सागर। 2 पे क्या होगा, भूमध्य सागर। कौन सा सागर, भूमध्य सागर। 3 पे क्या होगा, एटलस पर्वत, एटलस पर्वत। और 4 नंबर क्या होगा, 4 नंबर कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। अब एक अंतिम बात, इसके बाद ये वीडियो समाप्त कर देंगे। लाल सागर से भूमध्य सागर जाना है तो बीच में एक नहर का निर्माण किया गया है, कृत्रिम। कौन सी, स्वेज, बता चुका उसके बारे में। 1869 में बनके पूरी हुई और 1956 में मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो इन दोनों को जोड़ने वाली नहर कौन है, स्वेज नहर। कौन सी नहर है, स्वेज नहर। और स्वेज की अंग्रेजी में स्पेलिंग होती है SUEZ, स्वेज। ओके, चलिए अब ये सॉल्यूशन का वीडियो यहीं खत्म हो गया है, और आप लोग बार बार इस वीडियो को देखिए और नोट्स अपने प्रॉपर बनाइए। ठीक है, जिन्होंने एशिया अफ्रीका पढ़ रखा है उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच।